हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मेरा नाम अनूप कुमार वर्मा है और यहाँ पर हम पीजीटी टीजीटी की जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन शेयरिंग करना स्टार्ट किए थे। तो उसी सीरीज में आज हमने पीजीटी 2000 में पूछी गई एक प्रॉब्लम है जो सोल्यूशन बेसिस है, जो सोल्यूशन पे बेस्ड है। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, कैसे अप्रोच करनी चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को। और ओके, लेट्स सी। तो हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। ओके, स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉब्लम है हमारे पास। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin e की पावर x इक्वल्स टू 5 टू पावर x प्लस 5 पावर माइनस ऑफ x। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें कितने x हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज द सोल्यूशन। ओके, तो आइए जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। सो वी गिवन इक्वेशन इज व्हाट, that is equals to sin e to power x is just equal to 5 to power x plus this is 5 power minus of x. Okay, so we have this equation. अच्छा, एक एक दिमाग में मेरे आता है एक चीज कि यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर्स हैं 2a and b, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट इज योर a/2, that is your greater or equal to geometric mean, that will be root of ab, है ना। you can say the arithmetic mean of two numbers is greater or equal to geometric mean of the two numbers। ठीक है, तो यहाँ पर जो RHS है in this equation, this is RHS if I am taking this is your a and this is your b। okay, so now you can say, so since this am is greater equal to gm, ठीक, अर्थमेटिक इसको हम एम जी एम इनक्वलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम यू कैन से दिस इज 5 टू पावर x प्लस 5 टू पावर माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 is greater or equal to root times root of 5 to power x into 5 to power minus of x। So what you got from here, you got this is your 5 to power x plus 5 to power minus of x is divided by 2 is greater or equal to root of 5 to power 0, it means 1 root 1 and it's 1। so from here you got this is 5 to power x plus 5 to power minus of x is divided by 2 is greater or equal to 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 5 to power x plus 5 to power minus of x is greater or equal to 2। you got this thing। तो एक चीज तो क्लियर कट है कि जो RHS की वैल्यू है वट एवर द x, द वैल्यू विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही रहेगी वट एवर द x कुछ भी हो। तो यहाँ से इसका मतलब RHS में एक चीज हमें आइडिया मिल गया कि इसकी जो RHS में वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली अगर ये है तो हम कह क्या रहे हैं, इसका मतलब है बट इन LHS यू नो दैट कि जो साइन होता है साइन ऑफ थीटा इज लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1, उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। या यू कैन से साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा नहीं होती और -1 से कम नहीं होती। तो बट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर RHS में तो 2 आ रहा है ग्रेटर इक्वल टू 2, और जो LHS में है दैट इज योर साइन है, एंगल कुछ भी हो वट एवर द एक्स एंड द एंगल विल बी, तो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमारी लेस देन है। तो यहाँ पर यू कैन से, बट यू कैन से दिस साइन थीटा, या फिर ये कह सकते हो साइन दिस ई डी पावर एक्स, इसका जो वैल्यू है दैट विल बी नॉट विल बी मोर देन 2 और इक्वल टू 2 आल्सो, 2 भी नहीं। तो इसका मतलब LHS जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बट RHS में ग्रेटर इक्वल टू आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा जो LHS और RHS को सिमल्टेनियसली जो है सेटिस्फाई करे, दोनों की वैल्यूज सेम हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली वी आर डूइंग दैट, हम ये कर रहे हैं कि LHS में क्या है और RHS में क्या है।
तो एक चीज और आपको बता दें, जब कभी हमारे पास इस तरीके की इक्वेशंस आती हैं, जब एलएचएस में एक अनदर फंक्शन होता है, आरएचएस में एक अनदर फंक्शन होता है, देन इन दैट केस यू टेक अ इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ से इंटरसेक्शन पॉइंट हो, दैट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर सॉल्व सॉल्व जो है सिमल्टेनियसली सॉल्व हो रहा हो तो वो हमारा सोल्यूशन होता है। लेकिन इन दिस केस हम देख रहे हैं कि कोई एक्स ऐसी नहीं होगी जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो this implies there is no x which satisfy the equation। कोई भी है x नहीं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स दैट देयर इज नो सोल्यूशन। तो व्हाट इज द केस, दिस इज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का केस है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी x नहीं मिलेगा, तो ये देयर इज नो सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछा गया है, तो यू कैन से वन, इनफिनाइट, नन ऑफ दीज, जीरो। नंबर ऑफ सोल्यूशन इज जीरो, देयर इज नो सोल्यूशन, इट मींस जीरो सोल्यूशन, है ना, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो दिस इज आंसर। ओके, तो दिस इज ऑप्शन सेकंड, इट मीन बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक तरफ हमारे पास दूसरा फंक्शन, एक तरफ दूसरा फंक्शन है, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिए जाते हैं और हमें डिजाइन करना होता है ताकि हम सोल्यूशन को लिखने में पॉसिबिलिटी हो। क्योंकि जनरली जब हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन होती है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, बट इस तरीके को हम ग्राफिकली या फिर इस तरीके से अगर सॉल्व करें तो और बेटर होता है। फिलहाल इसका सोल्यूशन जो है हमने AMGM इनक्वलिटी का यूज करके लिखा है, और इस तरीके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे जिस लेवल पे ये एग्जाम है उस लेवल पे क्वेश्चन AMGM इनक्वलिटी का ही यूज करके सॉल्व किया जाए, इस तरीके की बेसिकली प्रॉब्लम। तो उन्हें आप चेक कर लीजिएगा, उसी का यूज हो रहा है तो आसानी से हम प्रॉब्लम को कर सकेंगे। ओके, तो आई होप समझ आया होगा, और अदर और लोगों से भी आप शेयर कीजिए इस नॉलेज और मैथमेटिक्स को। एंड थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए, और होपफुली चीज़ें सिखा पाएंगे हम। आशा तो यही है कि हम आपको मैथमेटिक्स प्रोवाइड कर पाए, और ये सौभाग्य होगा हमारा। थैंक यू सो मच।